राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सोमवार की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको महादेव और पार्वती जी की पौराणिक प्रचलित कहानियां भी सुननी चाहिए, भगवान महादेव जी की आरती भी सुननी चाहिए। इससे आपको व्रत के साथ कहानी सुनने और आरती सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों, सोमवार की पहली कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने एक बेटा प्रहलाद और बेटी राधा के साथ रहते थे। वैश्य गाय भैंस और भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। यही उनकी आजीविका का साधन था। वैश्य रोज सुबह गाय भैंस और भेड़ बकरियां जंगल में चराने ले जाता और शाम सुबह उनका दूध निकालकर दूध दही घी बाजार में बेचा करता था। इसी से उनका घर खर्च चल रहा था। ऋषि की पत्नी भगवान महादेव और माता पार्वती जी की परम भक्त थी। वह हर सोमवार का व्रत करती और प्रत्येक साल सावन मास का स्नान करती। पूरे महीने एक समय शाकाहारी भोजन करती थी। ऋषि दंपति के पास एक बैल था। ऋषि की पत्नी को उस बैल में भगवान महादेव की सवारी नंद केसर दिखाई देता था। वैश्य को वह बैल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह कोई उपयोगी नहीं था। एक तो उसे ज्यादा खिलाना पड़ता था, दूसरा वह दूध भी नहीं देता था, तो वैश्य उसे डंडे से मारकर भगा देता था। लेकिन वैश्य की पत्नी अपने पति से कहती कि यह तो भगवान महादेव की सवारी है, तुम इसे क्यों भगाते हो? पति कहता कि इसे कौन चराने ले जाएगा, मैं इसे चराने नहीं ले जाऊंगा और नहीं मैं इसे चारा पानी लाकर दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका मैं ध्यान रखूंगी, इसके लिए चारे पानी की व्यवस्था भी मैं ही करूंगी। अब वैश्य की पत्नी घर का कामकाज करती, साथ में नंद केसर के लिए जंगल में से चारा काटकर लाती और उसे तालाब पर रोज पानी पिलाने ले जाती। वह नंद केसर वैश्य की पत्नी का भी बड़ा ध्यान रखता था। जब उनके बच्चे छोटे थे तो वैश्य की पत्नी नंद केसर से कहती कि देख नंद केसर, मैं तो बाजार में काम करने जा रही हूँ और तुम्हारे मालिक जंगल में गाय भैंस और भेड़ बकरियां चराने गए हैं। घर पर दोनों बच्चे अकेले हैं, तुझे ही उनका ध्यान रखना होगा। नंद केसर बड़ा ही समझदार था। वह कमरे के बाहर बैठ जाता और बच्चों का पूरा ध्यान रखता था। यह बात वैश्य की पत्नी को तो मालूम थी, लेकिन वैश्य नहीं जानता था। इसलिए भी वह नंद केसर वैश्य की पत्नी को बहुत पसंद था। इस तरह समय बीतने लगा। वैश्य की पत्नी बचा कुचा भोजन खाती थी। घर का कामकाज भी वह बहुत ज्यादा करती थी। इस तरह दिन पर दिन उसकी सेहत गिर रही थी। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, दिन पर दिन मेरी सेहत गिर रही है, मुझे बुखार है, आप मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दो। पति बड़ा ही कंजूस था। उसने कहा कि पिछले 15 दिन से तू खाट पर पड़ी है, घर का कोई कामकाज भी नहीं करती, मुझे ही सारा कामकाज देखना पड़ता है। मैं सोच रहा हूं मैं दूसरा विवाह कर लूं। पत्नी पति की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया, अपना पूरा जीवन बिता दिया, 2 सुंदर बच्चे दिए और यह पति मेरे लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। उस दिन उसे पूरा यकीन हो गया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा पति मेरे बच्चों की देखभाल नहीं करेगा। उस रात्रि को वह अपने बच्चों के कमरे में गई और उन्हें बोली कि बच्चों, अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपने पिता के साथ ही रहना। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ कह दे तो तुम बुरा मत मानना और नंद केसर को तुम अपना मामा ही समझना। मैंने इसे अपने भाई की तरह ही रखा है। मेरे पीछे से नंद केसर तुम्हारी बहुत ध्यान रखेगा। 4 दिन के बाद वैश्य की पत्नी चल बसी। उस दिन दोनों बच्चों ने ही क्या, नंद केसर ने भी चारा नहीं खाया। लेकिन पति अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया करके घर आकर दूध रोटी खाकर सो गया। उसे कोई चिंता फिक्र नहीं थी। पत्नी के चौथे दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी अपने साथ पहले पति के 2 लड़कियों को लेकर आई थी। बड़ी बड़ी लड़कियां थी। उन्होंने आते ही
प्रहलाद और राधा के कमरे पर कब्जा कर लिया। अब दूसरी पत्नी अपने पति से बोली कि देखो, न तो घर का कामकाज मैं करूंगी, न ही मेरी बेटियां करेगी। पति दूसरी पत्नी के माया जाल में फंस चुका था। उसने कहा, नहीं भगवान, तू और तेरी बेटियां कुछ मत करना, मेरी पहली पत्नी के बच्चे सब काम कर लेंगे। अब प्रहलाद गाय भैंस और भेड़ बकरियां चराने जंगल जाता तो राधा घर का सारा कामकाज करती। फिर भी उनकी सौतेली माँ उन्हें ठंडा बासी भोजन खाने को देती। दोनों भाई बहन ठंडा बासी भोजन खाते और नंदकेसर के बाड़े में जाकर सो जाते। एक दिन ठंडी बासी रोटी नहीं बची तो सौतेली माँ ने वो भी खाना नहीं दिया। दोनों बहन भाई भूख और प्यास से बिलबिला रहे थे। नंदकेसर को यह अच्छा नहीं लगा। नंदकेसर को याद आया कि कैसे इसकी माँ जंगल से मेरे लिए हरा हरा चारा लाती थी, मुझे तालाब पर पानी पिलाने ले जाती थी। आज उसके बच्चों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। तब नंदकेसर ने भगवान महादेव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इन बच्चों का ध्यान रख सकूं। तब भगवान महादेव ने नंदकेसर को एक दिव्य ज्योति प्रदान करी। उस दिव्य ज्योति से नंदकेसर ने 2 भोजन की थाली मांगी और उसने दोनों बच्चों से कहा कि बच्चों, मैं ही तुम्हारा मामा हूं, अब से तुम्हें जब भी भोजन खाना हो मुझसे मांगना। अब दोनों बहन भाई अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने लगे। यह देखकर सौतेली माँ और भी चिढ़ गई कि मैं इन्हें बासी कुसी भोजन देती हूं, फिर भी ये इतने स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे हैं। एक दिन उसने बाड़े में स्वादिष्ट भोजन करते हुए देख लिया तो उसने अपने पति से कहकर नंदकेसर और उन दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। तब देखिए, जिसके ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद कहा तो उनका कौन क्या बिगाड़ पाया है। तब नंदकेसर उन दोनों बच्चों को लेकर राजा के महल में पहुंचा। राजा के खुद के भी एक लड़का और एक लड़की थी। उन दोनों को देखते ही राजा को जैसे किसी ने आदेश दिया हो कि हे राजन, तू अपने लड़के और लड़की की शादी इन दोनों से करा दे, तेरा कल्याण होगा। राजा को जैसे एक आकाशवाणी सुनाई दी और यह आकाशवाणी भगवान महादेव की थी। राजा ने वेश्या के लड़के और लड़की की शादी अपने दोनों बच्चों से करा दी और वे सुखी जीवन जीने लगे। उधर जब वेश्या दंपति को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। हे देवों के देव महादेव जी, जैसे आपने वेश्या की पत्नी के सोमवार के व्रत और सावन स्नान के व्रत का फल उनके बच्चों को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए दोस्तों, सोमवार की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगरी में एक राजा था। उस राजा के अनेक मंत्री थे, लेकिन राजा को 2 मंत्री सबसे अधिक प्रिय थे, जिनमें एक का नाम भोला तो दूसरे का नाम प्रहलाद था। भोला बड़ा ही सीधा और सरल स्वभाव का था। वह भगवान महादेव का परम भक्त था, जबकि प्रहलाद राजा की चापलूसी किया करता था। राजा को चापलूसी करने वाले लोग सबसे अधिक प्रिय थे। राजा जब भी कोई चीज भोला और प्रहलाद को देता तो भोला भगवान महादेव को प्रणाम करके कहता कि हे देवों के देव महादेव जी, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, आप अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी ही कृपा से मेरा घर चलता है। जबकि प्रहलाद चापलूसी भरे शब्दों में राजा से कहता कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरा घर चलता है, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। राजा मन ही मन सोचता कि यह भोला और ये प्रहलाद मेरा दिया खाते हैं, लेकिन भोला हमेशा महादेव जी की जय बोलता है, खाता मेरी है और जय महादेव जी की बोलता है, इसको तो किसी दिन मैं सबक सिखाऊंगा। अब रोज ऐसा ही होता। राजा जो भी चीज देते तो भोला दोनों हाथ आसमान की तरफ जोड़कर भगवान महादेव की जय बोलता, जबकि प्रहलाद राजा की चापलूसी करता। इस तरह राजा को भोले से नफरत होने लगी। एक दिन महल में राजा की बेटी की शादी थी।
स्वयंवर रचा जा रहा था। वहां बड़े बड़े राजा महाराजा राजा की लड़की को देखने आए। स्वयंवर में राजा ने एक बहुत सुंदर पैसे वाले लड़के को पसंद कर लिया और उसी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उस दिन पूरी नगरी राजा के महल में भोजन खाने पहुंची। राजा ने सभी को ढेरों उपहार दिए और सबको विदा कर दिया। अंत में अपनी बेटी को भी ढेर सारा दहेज देकर विदा कर दिया। अंत में केवल कुछ मंत्री बचे। राजा ने उन्हें भी खूब इनाम दिए। सभी मंत्री राजा की जय बोल रहे थे, लेकिन भोला आज भी भगवान महादेव की जय बोला और बोला कि हे महादेव जी, आप कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। आप हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जय हो महादेव जी की। हे महादेव जी, आपकी ही कृपा से मेरा घर चलता है। उस दिन राजा को भोले की बात से बहुत चिढ़ मची। उसने सोचा कि कल तो मैं इसका बदला इससे लेकर रहूंगा। राजा ने उस दिन उसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भोला और प्रहलाद राजा के महल में हमेशा की तरह पहुंचे। उस दिन राजा ने प्रहलाद को और भोले को रोक लिया और सबको भेज दिया। राजा ने सबसे पहले प्रहलाद से कहा कि देखो प्रहलाद, आज मैं तुम्हें उस रास्ते से तुम्हारे घर भेज रहा हूं जिस रास्ते से केवल मैं ही जाता हूं और कोई नहीं जाता। यह सुनकर प्रहलाद बहुत खुश हुआ। वह बोला कि महाराज, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं। आज मैं उस रास्ते से अपने घर जाऊंगा जिस रास्ते से केवल आप जाते हैं। महाराज की जय हो। ऐसे कहकर प्रहलाद चला गया और राजा ने भोला को रोक लिया। जब प्रहलाद राजा के मार्ग वाले रास्ते से जा रहा था तो उस रास्ते में कालीन बिछी हुई थी। बहुत सुंदर इत्र की खुशबू आ रही थी। प्रहलाद सोचने लगा कि अगर मैं आंखें बंद करके जाऊं तो भी मैं आराम से अपने घर जा सकता हूं। प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली और वह घर जाने लगा। उस रास्ते में राजा ने चांदी की अशर्फियों की थैली रखी थी, जो केवल प्रहलाद के लिए ही रखी थी, लेकिन प्रहलाद ने तो आंखें बंद कर रखी थी। वो कैसे देख सकता था? अतः उसे वह थैली दिखाई नहीं दी। 1 घंटे के बाद राजा ने भोले से कहा कि अब तुम भी उसी रास्ते से अपने घर जाओ जिस रास्ते से प्रहलाद गया है। भोला आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला कि हे देवों के देव महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह कालीन बिछे हुए रास्ते से जा रहा था तो उसे भी इत्र की बहुत अच्छी खुशबू आई, लेकिन उसने आंखें बंद नहीं करी। तभी उसका पांव एक थैली से टकराया। उसने थैली उठाकर देखी तो उसमें चांदी की अशर्फियां भरी हुई थी। वह फिर से देवों के देव महादेव जी से हाथ जोड़कर बोला कि हे महादेव जी, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। हे देवों के देव, आपकी वजह से मेरा घर चलता है। वह चांदी की अशर्फियों की थैली लेकर घर आ गया। दूसरे दिन भोला और प्रहलाद राजा के पास गए। राजा ने सबसे पहले प्रहलाद से पूछा कि बताओ प्रहलाद, कल जब तुम उस मार्ग से जा रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम्हें उस रास्ते में क्या मिला? प्रहलाद बोला कि महाराज, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, कालीन बिछी हुई थी, मुझे तो बड़ा आनंद आया। तुम्हें उस रास्ते में क्या मिला? महाराज, मैं तो आंखें बंद करके गया था, मुझे तो कुछ नहीं मिला। राजा का माथा ठनका। राजा ने भोले से कहा, बताओ तुम्हें क्या मिला? भोले ने कहा, महाराज, मुझे तो महादेव जी की कृपा से चांदी की अशर्फियों की थैली मिली थी। राजा समझ गया कि चांदी की अशर्फियों की थैली तो मैंने प्रहलाद के लिए, इस भोले को सबक सिखाने के लिए रखी थी, लेकिन यह उपाय तो उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। 4 दिन बाद फिर से राजा ने प्रहलाद और भोले को अपने पास महल में बुलाया। राजा ने प्रहलाद को एक बेंत और एक लकड़ी दी और कहा कि लो, आज मैं तुम्हें यह उपहार में देता हूं। तो प्रहलाद को राजा की ये चीजें पसंद नहीं आई। फिर भी उसने चापलूसी भरे शब्दों में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हे महाराज, आप बड़े ही दयालु हैं, आपकी वजह से मेरा घर चलता है। फिर राजा ने भोले को एक कंबल दिया। भोला कंबल पाकर बहुत खुश हुआ।
फिर वह हमेशा की तरह वही बोला, जय हो महादेव जी की। हे महादेव जी, आप बड़े ही दयालु हैं, आपकी वजह से मेरा घर चलता है। ऐसा कहकर आगे आगे प्रहलाद अपने घर जा रहा था तो पीछे पीछे भोला जा रहा था। प्रहलाद को वो दोनों चीजें अच्छी नहीं लगी तो उसने रास्ते में ही गिरा दी और अपने घर चला गया। पीछे पीछे भोला आ रहा था, उसने वो दोनों चीजें उठा ली और घर आ गया। घर आकर उसने बैंत और लकड़ी कोने में रख दी और कंबल उसने अपनी बूढ़ी मां को उड़ा दिया। तभी भोले के बच्चे घर आए और उस बैंत और लकड़ी से खेलने लगे। तभी उस बैंत में से सोने चांदी की अशर्फियां निकली। यह देखकर भोला बहुत खुश हुआ। उसकी मां ने कहा, बेटा तेरे ऊपर तो महादेव जी टूटे हैं, देख बैंत में से सोने चांदी की अशर्फियां निकली है, हमारे तो दिन फिर गए। दूसरे दिन भोला राजा के महल में नहीं गया, अकेला प्रहलाद ही राजा के महल में पहुंचा। राजा ने प्रहलाद से पूछा कि आज भोला क्यों नहीं आया? तो प्रहलाद के मुंह से भी निकल पड़ा कि हे महाराज, महादेव जी बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। महादेव जी की कृपा से भोले को तो सोने चांदी की अशर्फियां मिली है, वो तो बहुत अमीर हो गया है, अब वो महल में नहीं आएगा। राजा ने कहा कि बेवकूफ, मैंने तुझे बैंत दी थी, वो कहां है? प्रहलाद ने कहा कि महाराज माफ करना, मुझे आपकी कल वो दी हुई उपहार पसंद नहीं आई तो मैंने उसे रास्ते में ही फेंक दी थी। अब तो राजा का भी सिर चकराने लगा। वो समझ गया कि भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मेरी क्या बिसात है। आज तो राजा के भी दोनों हाथ जुड़ गए और वह भी आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला कि हे महादेव जी, जिसके ऊपर आपकी कृपा का हाथ हो उसका कौन क्या बिगाड़ पाया है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, देने वाले और लेने वाले तो आप हैं। उस दिन से राजा भी भगवान महादेव जी का परम भक्त हो गया और वो भी हर सोमवार का व्रत करने लगा और हर साल सावन मास का स्नान और दान पुण्य करने लगा। हे देवों के देव महादेव जी, आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। इस तरह सोमवार का व्रत करने और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। निर्धन को धन मिलता है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए दोस्तों, महादेव जी की आरती सुनते हैं। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोवे, शिव दस भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे, शिव बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे।
ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट भोग लगाऊं, नितूट दर्शन पाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। बोलिए देवों के देव महादेव जी की जय। इस तरह आज हमने सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी, साथ ही हमने महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का पूरा लाभ मिला होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह, धन्यवाद।